हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से लिया गया है और फिस्कल पॉलिसी के सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग और एंड टैक्स कट्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली ड्यूरिंग रिसेशंस और द पीरियड ऑफ लो डिमांड। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है और टैक्स कम करती है, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या डिमांड कम चल रही है या मंदी आई हुई है। उससे इकोनॉमी को निकालने के लिए, इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है और टैक्स कम करती है। उसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। बाय इंजेक्टिंग more money into economy, this policy aims to boost कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल के फिस्कल पॉलिसी क्या एम करती है कि फिस्कल पॉलिसी चाहती है कि कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो जाए, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रिवाइव कर जाएं। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी वेयर द गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग और रिड्यूसेस टैक्सेस टू स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है, टैक्सेस कम करती है ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके और जो एक्सेलरेट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, अब व्हेन इज इट यूज्ड, कब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है? तो 4 सिचुएशंस है। ड्यूरिंग रिसेशंस और इकोनॉमिक स्लो डाउन्स, रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, डिमांड गिर गई या अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। टू कॉम्बैट डिफ्लेशन, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। टू रिवाइव बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी में, उसको रिवाइव करने के लिए या बिजनेसेस को रिवाइव करने के लिए सरकारें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ लेके आती हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए? मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, तभी ज़्यादा पैसे डाल रही है और टैक्स कम कर रही है। इट इंक्रीजेज जीडीपी बाय रेजिंग डिमांड। होगा क्या? सरकार खर्चा करेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, या टैक्स माफ़ करेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे। जब डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से वही लॉजिक कि जब भी सरकार खर्चा करेगी, इससे क्या होगा? क्रिएट्स जॉब्स वाया पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव्स। तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स लेके आएगी सरकार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जिसमें खर्चा करेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देगी तो प्राइवेट सेक्टर अपनी कंपनियां खोलेंगे, तब भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। नेक्स्ट, काउंटर डिफ्लेशन। इट प्रिवेंट्स अ डाउन टर्न प्राइस स्पाइरल। तो डाउन टर्न प्राइस स्पाइरल या प्राइजेस लगातार गिरते जा रहे हैं, ये स्पाइरल की तरह हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है। खर्चा ज़्यादा करती है और टैक्स कम कर देती है ताकि लोग डिमांड बढ़ाएं तो प्राइस बढ़ जाए। नेक्स्ट, इंक्रीज कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग। तो मेन सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा स्पेंड करे और बिजनेस भी ज़्यादा इन्वेस्ट करे। इट पुट्स मोर मनी इन पीपल्स हैंड। सरकार खर्चा ज़्यादा करती है तब इकॉनमी में पैसा आएगा, टैक्स कम करेगी तो भी लोगों के पास डिस्पोजेबल बच जाएगा। तो हर एक पॉइंट में घुमा फिरा के एक ही लॉजिक घूम रहा है। टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, इट एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन थ्रू टैक्स ब्रेक्स। टैक्स में माफ़ी दे देती है, सब्सिडी दे देती है, जिसकी वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देता है। अब आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं? सॉरी। तो फर्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो सरकार का खर्चा बढ़ाना। सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करेगी? इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च किया जाए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ के ऊपर। पब्लिक सेक्टर हायरिंग की जाएगी जिसमें डायरेक्टली जॉब क्रिएशन आएगी। एजुकेशन एंड हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेगी विच बूस्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। तो इन सारी जगहों पे सरकार खर्चा करेगी ताकि ओवरऑल इकॉनमी जो है वो जो रिसेशन में चल रही है या जो लो डिमांड में चल रही है, लोगों के पास पैसा आ जाए। ठीक है, उसके बाद टैक्स में कमी करेगी, टैक्स कट्स करेगी, जैसे कि इनकम टैक्स में रिडक्शन करेगी। इट इंक्रीजेज डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपको टैक्स कम देना है तो आपके पास ज़्यादा पैसा बच गया खर्चने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स कट्स करेगी जिससे एनकरेजमेंट मिलेगी कि बिजनेसमैन और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। इनडायरेक्ट टैक्स रिडक्शंस करेगी, जैसे कि जीएसटी वगैरह कट करेगी, इससे प्राइजेस कम हो जाएंगे, प्राइजेस कम होंगे, हम डिमांड बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल वो सारे काम करेगी जिससे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज बोरोइंग एंड प्रिंटिंग मनी। ठीक है, गवर्नमेंट में बोरो और प्रिंट मनी टू फंड एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को फंड करने के लिए सरकार बोरो भी कर सकती है, आरबीआई को कह सकती है नए नोट छाप दो। रिस्क आर इन्फ्लेशन, नेशनल डेट एटसेट्रा। इसके रिस्क क्या है कि भाई इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा नोट छाप दिए इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और नेशनल डेट, अगर कर्जा ले लिया तो देश के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर मैंने अलग से एक चैप्टर, फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, उसमें इसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड सब्सिडीज़। तो सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करने शुरू कर देगी आपके अकाउंट में, और फूड एंड फ्यूल्स सब्सिडीज़ दे देगी, ताकि आपके पास ज़्यादा पैसे बचें और डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। ठीक है, अब आ जाता है इफेक्ट्स क्या हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के असर क्या पड़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव में होगा लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी क्योंकि सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है। इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों की जेब में टैक्स कम करेगी सरकार तो ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, और बिजनेस की एक्सपेंशन होगी क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। बट इसके कुछ नेगेटिव असर भी हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन इफ़ ओवर हिटिंग अकर्स, अगर कुछ ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है। हायर फिस्कल डेफिसिट्स जा सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार के घाटे, क्योंकि सरकार खर्चा कर रही है और आमदनी टैक्स के तौर पे कम आ रही है। राइजिंग पब्लिक डेट, सरकार खर्चा ज़्यादा करने के लिए लोन्स वगैरह ले रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सरकार के जो डेट हैं, जो पब्लिक बोरोइंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर सरकार ही सारा का सारा कर्जा ले लेगी इकोनॉमी से तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लोन्स बचेंगे नहीं ना, स्कार्सिटी हो जाएगी फंड्स की, तो वो कहाँ से फिर फंड्स लेंगे अगर सब कुछ सरकार ही लोन ले लेके इकोनॉमी से खर्चनी शुरू कर रही है। ठीक है, अब जब भी सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है तो अगर नॉर्मल इक्विलिब्रियम ये चल रहा है E1, तो वैसे इक्विलिब्रियम हो जाता है E2, तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाती है एग्रीगेट डिमांड। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो AD है शिफ्ट्स टू राइट लीडिंग टू हायर GDP, तो नीचे से GDP भी बढ़ गई एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ठीक है, इफ़ इकॉनमी इज़ नियर फुल कैपेसिटी, अगर इकॉनमी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम करने लग चुकी है, इट मे कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अगर इकॉनमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है तो उससे एक्सेस डिमांड की वजह से जो है इन्फ्लेशनरी गैप भी आ सकता है। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पावरफुल टूल टू कॉम्बैट रिसेशन, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए एक काफ़ी पावरफुल सरकार के हाथ में औजार है, बट मस्ट बी यूज्ड जुडिशियसली टू अवॉइड इन्फ्लेशन एंड डेट क्राइसिस। क्राइसिस के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, क्राइसिस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्राइसिस को डेट क्राइसिस ना चढ़ जाए या महंगाई ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही पैसा ना आ जाए इकोनॉमी में, उसको भी जुडिशियसली देखना पड़ता है सरकार को। व्हेन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, इट कैन रिवाइव ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अगर हम इसको अच्छे से जुडिशियसली सरकार अप्लाई करेगी तो सरकार जो इकॉनमी डाउन टर्न में चली गई है उसको रिवाइव भी कर सकती है, जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है और इकॉनमी को स्टेबलाइज भी कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।